हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th का जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसको ये लिखा है ए.आर. बार्टन ने। तो अब हम समझते हैं चैप्टर को। थीम जो है वो चैप्टर की ये है, स्टोरी डिस्क्राइब्स ड्रीम्स ऑफ द यूथ। स्टोरी में बताया गया है ड्रीम्स के बारे में। जो यूथ होते हैं, एडोलिसेंस जो एज होती है, जिसको टीन एज भी बोला जाता है, यानी कि 13 ईयर से लेकर 18 ईयर की जो एज होती है किसी भी चाइल्ड की, तो उसके ड्रीम्स के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। पेन ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड शैटर्ड ड्रीम्स, इसमें डिस्कस किया गया है उनके पेन के बारे में। पेन उनको तब होता है जब वो प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो उनके वो सपने देखते हैं, यानी कि इस एज में जो सपने वो देखते हैं वो बहुत बड़े बड़े देखने लग जाते हैं कि मैं बड़ा होकर ये काम करूंगा, मैं बहुत मतलब रिच हो जाऊंगा, ऐसा कुछ काम करूंगा, और जैसी लाइफस्टाइल मेरी अब है वैसी मेरी तब नहीं होगी। तो ये जो वो प्रोमिसेस खुद से करते हैं और जो वो ड्रीम्स देखते हैं और जो फैंटेसी में खोए रहते हैं, उनका जब वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उस पेन को इस वाली स्टोरी में डिस्कस किया गया है। इट डील्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा विविधताएं होती है ह्यूमन रिलेशनशिप में, अलॉन्ग विद द एडोलिसेंट फैंटेसी एंड हीरो वर्शिप। इस वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया है ह्यूमन रिलेशनशिप को, यानी कि अगर कोई पर्सन है तो उसके जो रिलेशन है किसके साथ, एडोलिसेंट फैंटेसी के साथ, यानी कि जो वो सपने देखते हैं अपने एडोलिसेंट एज में, यानी 13 से 18 ईयर्स के बीच में जब वो अपने सपने देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एंड हीरो वर्शिप, यानी कि इस एज में आकर कुछ लोग होते हैं जो यूथ होते हैं, वो अपना एक आइडियल सेलेक्ट कर लेते हैं। आइडियल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमको अच्छा लगता है, और उसके बारे में ही फिर सोचने लगते हैं, उस जैसा ही बनना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस जो कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किया होता है उसको ही इतने हीरो वर्शिपिंग करने लग जाते हैं कि उससे बातें करने लग जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम उसके साथ खाना खा रहे हैं, ऐसा सोचते हैं कि कल मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सोचने लग जाते हैं एडोलिसेंट पीरियड में। साइकोलॉजी में भी एडोलिसेंट पीरियड को एक ऐसा पीरियड कहा गया है जिसके अंदर जो वो एक यूथ होता है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सोफी। स्टोरी में एक गर्ल के बारे में डिस्कस किया गया है जिसका नाम है सोफी। सोफी इज अ टीनेजर। ये एक टीनेजर है। टीनेज मैंने पहले ही बताया, 13 से 18 के ईयर के बीच में जो यूथ होता है, चाइल्ड होता है, उसको बोलते हैं टीनेज। अबाउट टू फिनिश हर स्कूल। सोफी अपने स्कूल खत्म करने वाली है, यानी कि वो अराउंड 17 या 18 ईयर्स की है। शी ड्रीम्स बिग टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। अब जो वो ड्रीम्स देखती है वो बहुत ज़्यादा देखती है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करूंगी, और वो कुछ बड़ा करने के सपने देखती रहती है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी हर फैमिली सर्कमस्टांसेस आर टोटली डिफरेंट। पर जो वो सपने देखती रहती है दिन भर बैठे बैठे कि मैं बड़े होकर ये काम करूंगी, मैं रिच हो जाऊंगी, लेकिन जो उसकी फैमिली की कंडीशंस होती है, जो फैमिली की सिचुएशन होती है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैसी होती है उसकी फैमिली की कंडीशन? सोफीज फैमिली। अब हम समझेंगे उसकी फैमिली के बारे में। शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। वो बिलोंग करती है एक मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास फैमिली वो फैमिली होती है जिसके पास ना तो ज़्यादा पैसा होता है, ना वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं। तो वो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। हर फादर वर्क्स हार्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। जो उसके फादर होते हैं सोफी के, वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और मेहनत करके वो अपनी जो फैमिली की नीड्स होती है, जो उनके वांट्स होती है, उनको फुलफिल करते हैं, यानी कि उसको पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। हर एल्डर ब्रदर जियोफ इज ऑलरेडी वर्किंग। जो इसका बड़ा भाई है जियोफ, सोफी का बड़ा भाई है, और ये वर्क करता है एक एज अ मैकेनिक, एंड इज ऑलमोस्ट ग्रोन अप इन द आइज ऑफ सोफी। और ये बड़ा हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको डिस्कस किया गया स्टोरी में कि सोफी ऐसा बताती कि इसका भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। सोफीज ड्रीम। अब सोफी का सपना क्या होता है जो इस चैप्टर में बताया गया है? शी हैज़ हाई होप्स अबाउट हर करियर। जो सोफी होती है उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आशाएं होती है, बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है अपनी लाइफ से रिलेटेड कि उसका करियर कैसा होगा। वो सोचती है कि वो बड़े होकर क्या काम करेगी। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अ बिस्किट फैक्ट्री। जैसा कि उसको घर वाले बताते हैं उसके कि आपको बड़े होकर स्कूल पास आउट करने के बाद में एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। वो मना कर देती है कि मैं बड़े होकर बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करूंगी। शी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग हर ओन बुटीक। अब
वो ड्रीम करती है कि वो एक खुद का बुटीक खोल लेगी जहाँ पर कपड़े की डिजाइनिंग करेगी और लोग उनसे कपड़े खरीदने आएंगे। शी थिंक्स हरसेल्फ टू बी अ वेरी सूटेबल टू बी आइदर एन एक्टर और वर्क एज अ मैनेजर। यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि जो ये सोफी है ये एक ही जगह पर नहीं रुकती है, ये पहले बोलती है कि अपना बुटीक खोलेगी, उसके बाद में ये सोचती है कि ये सूटेबल रहेगी एक एक्टर की तरह या एक मैनेजर की तरह, यानी कि ये एक्टर भी बनना चाहती है, फिर थोड़ी देर बाद सोचती है कि एक एक्टर भी बनेगी, उसके बाद सोचती है मैनेजर भी बनेगी और इसका जो बुटीक है वो भी चलेगा। तो इतने सारे ये सपने देखने लग जाती है, और जबकि ये बिलोंग करती है एक मिडिल क्लास फैमिली से। जेंसी, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टोरी में वो है जेंसी। ये कौन है? सोफीज फ्रेंड। जेंसी सोफी की एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। शी ट्राइज टू मेक हर रियलाइज हर प्रैक्टिकल पोजीशन। जेंसी सोफी को ये बताने की कोशिश करती है कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि हम लोग खुद का बुटीक ओपन कर सके या मैनेजर या एक्टर की तरह काम कर सके, तो इसको प्रैक्टिकल पोजीशन बताती है इसकी लाइफ की, सोफी की। लेकिन बट सोफी इज नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। लेकिन जो सोफी होती है वो अपनी जो दुनिया है, सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती, वो सपने ही देखती रहती है। वो जेंसी से बोलती है कि जेंसी तुम्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं बड़े होकर एक बुटीक खोलूंगी, उसके बाद में मैं एक एक्टर या एक मैनेजर की तरह काम करूंगी, जो कि मेरे लिए बना ही हुआ है। उसके बाद में स्टोरी में जियोफ के बारे में बताया गया है। जियोफ इज द ओनली पर्सन इन होम सोफी सीम्स टू हैव फुल फेथ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जियोफ इसका एल्डर ब्रदर होता है सोफी का, और सोफी को भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि जियोफ मेरी बातों का विश्वास करेगा, भले कोई मेरी बातों को सच माने या ना माने, लेकिन जो जियोफ है वो मेरी बात को सच मानेगा। अब जियोफ के बारे में बताया गया है कि ही पास्ड आउट स्कूल 3 ईयर बैक, कि 3 साल पहले उसने अपने स्कूल पास आउट कर चुका है। एंड इज वर्किंग एज अ मैकेनिक, और जियोफ एक मैकेनिक की तरह काम करता है अभी। तो जियोफ स्पीक्स लेस, वैसे तो जो जियोफ है वो कम बोलता है, स्टोरी में ऐसा बताया गया है। एंड सोफी शेयर्स एवरीथिंग विद हिम। अब जब जियोफ बोलता नहीं है कुछ भी, तो सोफी अपनी सारी बातों को, जितने भी उसके थॉट्स होते हैं, इमेजिनेशंस होती है, ड्रीम्स होते हैं, सबको जियोफ के साथ में शेयर करने लग जाती है। वन डे सोफी टेल्स हर ब्रदर जियोफ दैट शी हैज मेट डैनी केसी। एक दिन सोफी जब अपने ड्रीम्स को शेयर कर रही होती है जियोफ के साथ में, तो ये बात बता देती है जियोफ को कि आज वो डैनी केसी से मिली है। डैनी केसी कौन है? डैनी केसी एन आयरिश स्पोर्ट्स स्टार। ये एक आयरिश स्पोर्ट्स स्टार है, यानी कि स्पोर्ट खेलता है फुटबॉल का। किस कंट्री के लिए? आयरिश कंट्री के लिए। सोफीज एंटायर फैमिली इज फैन ऑफ डैनी केसी। सोफी के जितने भी घर के परिवार के सदस्य होते हैं सभी डैनी केसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, उसके बहुत ही बड़े फैन होते हैं। एंड दे ऑल गो टू वॉच अ फुटबॉल मैच इन विच डैनी केसी स्कोर्स द फाइनल गोल। और वो सभी एक मैच देखने जाते हैं फुटबॉल का, जिसमें डैनी केसी प्ले कर रहा होता है, और वो लास्ट में जो फाइनल गोल होता है वो भी डैनी केसी कर देता है। और हर बार की तरह दोबारा ही वो सभी सदस्यों का और यहाँ तक कि सोफी का फेवरेट स्टार बन जाता है। उसके बाद में जब जियोफ ये सब बातें अपने डैड को और फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि आज तो जो सोफी है वो मिली थी डैनी केसी से, तो इसके पापा को पता चल जाता है कि ये सब बातें बिल्कुल झूठ बोल रही है। जो सोफी है ये बिल्कुल अपने ड्रीम्स में खोई हुई रहती है, प्रैक्टिकल लाइफ से दूर रहती है, और जो इसकी ये बातें डैनी केसी से मिलने की ये भी बिल्कुल झूठी हैं। तो ये सोफी को इनका जो रिएक्शन होता है वो कुछ अलग होता है। जियोफ तो इसकी बातों को बिलीव कर लेता है कि ये सही में मिली होगी, जब बता रही है तो मिली होगी डैनी केसी से। लेकिन इसके फादर का रिएक्शन क्या होता है? सोफीज फादर इज एंग्री विद हर वाइल्ड ड्रीम्स अबाउट डैनी केसी। जो सोफी के फादर है उनको गुस्सा आता है क्योंकि सोफी की जो वाइल्ड ड्रीम्स है डैनी केसी के लिए कि डैनी केसी आज उनको मिला था। ही वॉन्ट्स हर दैट वन डे शी वुड गेट इनटू ट्रबल फॉर ऑल दीज ड्रीम्स। और वो वार्निंग देते सोफी को कि तुम ऐसे ड्रीम्स मत देखो जो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे ड्रीम्स अगर तुम देखोगे तो वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे, और एक दिन तुम खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर पाओगी। तो ये सब बातें वो बता देते हैं, सोफी के फादर सोफी को वार्न कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में जो सोफी है वो क्या बताती है? डेट विद डैनी केसी। सोफी टेल्स जियोफ दैट शी इज गोइंग फॉर अ डेट विद डैनी केसी। अब सोफी अपनी डे ड्रीमिंग में यानी कि सपनों में इतनी ज्यादा खो जाती है, इमेजिनेशन करने लग जाती है डैनी केसी के लिए, हीरो वर्शिपिंग करने लग जाती है, यानी कि ये इसका फेवरेट स्टार था डैनी केसी, और इसके बाद में ये इसके लिए सोचने लग जाती है। तो सोचते सोचते एक दिन ये जियोफ को ये बताती है कि अब वो जा रही है डेट पे, किसके साथ? डैनी केसी के साथ में।
तो जियोफ डज नॉट बिलीव हर, ही डज नॉट स्टॉप हर। अब जियोफ को ये बातें पता होती है कि जो ये सोफी है ये इससे झूठ बोल रही है कि डैनी केसी एक इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्टार है, वो इसके साथ में डेट पर क्यों जाएगा। तो वो इसको मना, मतलब इसको रोकता भी नहीं है, सोचता है ये तो ऐसी ही झूठ बोल रही है, ये इसकी बातें सही नहीं है। तो अब जो इसका भाई होता है जियोफ, ही टेल्स दिस टू फ्रैंक। फ्रैंक स्टोरी में एक नया कैरेक्टर है। फ्रैंक कौन है? फ्रैंक जेंसी का भाई है। जेंसी सोफी की फ्रेंड है और इसका भाई होता है जेंसी का फ्रैंक। तो फ्रैंक जियोफ का भी दोस्त होता है। तो जियोफ ये सब बातें फ्रैंक को बता देता है कि सोफी जा रही है डेट पे, किसके साथ? डैनी केसी के साथ। He tells this to Frank, who is Jency's brother. जेंसी कम्स टू सोफी टू गेट द डिटेल्स बट सोफी हाइड्स इट फ्रॉम हर। अब जेंसी को जब ये बात पता चलती है कि अब जो सोफी है वो जा रही है डेट पर, किसके साथ? डैनी केसी के साथ। तो सोफी के पास वो आ जाती है और उससे बहुत सारी बातें पूछने लग जाती है जेंसी। लेकिन सोफी जेंसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोफी सोचती है कि अगर मैं जेंसी को सारी बातें बता दूंगी तो ये सारे नेबरहुड में ये बातें फैला देगी और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं सोफी को भी ये लग रहा होता है कि जो वो ड्रीम्स देख रही है वो पूरे तो होने वाले हैं नहीं, और जो जेंसी है फिर वो इसका मजाक उड़ाएगी, तो इसलिए इसको और कुछ ज़्यादा बात नहीं बताती जेंसी को। नेक्स्ट इज सोफी गोज टू वॉक। सोफी गोज टू वॉक टू मीट डैनी केसी इन द इवनिंग। अब सोफी डैनी केसी के लिए इतनी ज़्यादा ड्रीमिंग करने लग जाती है, यानी इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन करने लग जाती है कि वो इवनिंग में वहाँ पर एक जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर डैनी केसी का इंतज़ार करने लग जाती है। यहाँ पर स्टोरी में ये बताया गया है कि ना तो आज तक डैनी केसी सोफी से मिला है, ना ही सोफी ने डैनी केसी से कुछ बातें करी है। और ये जो जितनी भी वो कहानी रचती है वो अपने दिमाग में खुद ही रचती चली जाती है, यानी कि ना तो वो कभी डैनी केसी से मिली होती है और वो ड्रीम्स देखने लग जाती है, इमेजिनेशन करने लग जाती है और हीरो वर्शिपिंग करने लग जाती है। किसके लिए? डैनी केसी के लिए। She keeps on waiting for him but डैनी केसी does not come। अब ये बैठी रहती है और वेट करने लग जाती है डैनी केसी का, लेकिन डैनी केसी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब डैनी केसी और सोफी मिले ही नहीं थे तो डैनी केसी आएगा ही क्यों? डैनी केसी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टार होता है, तो डैनी केसी नहीं आता। तो उसके बाद में फाइनली द रियलिटी बिगिंस टू सिंक इनटू हर। अब जो रियलिटी होती है, यानी कि जो सच्चाई होती है प्रैक्टिकल लाइफ की, वो कहीं ना कहीं सोफी के अंदर आने लग जाती है। सोफी को ये बात समझ में आने लग जाती है कि डैनी केसी नहीं आएगा। तो उसको जब उसके सपने टूटते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। शी रिटर्न्स होम डिसअपॉइंटेड। तो जो सोफी है वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके सपने टूट गए थे, क्योंकि डैनी केसी उससे मिलने नहीं आया था। शी नोज दैट नोबडी विल बिलीव हर स्टोरी। अब ये सोचने लग जाती है कि अब उसकी स्टोरी पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। और जैसा कि इसके फादर ने इसको पहले समझाया था कि तुम डैनी केसी के जो तुम ड्रीम्स बना रही हो इनको बनाना छोड़ दो, नहीं तो तुम एक दिन बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाओगी। तो वही होता है इसके साथ में। सोफी की स्टोरी में कोई भी बिलीव नहीं करता और सोफी को ये बात समझ में आने लग जाती है कि उसको उसके फादर की बात मान लेनी चाहिए, और मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। तो उसके बाद में कंक्लूजन में राइटर यही बताते हैं, स्टोरी डिस्क्राइब्स द साइकोलॉजी ऑफ अ टीनेजर हु लव्स टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। यहाँ पर इस वाली स्टोरी में साइकोलॉजी बताई गई है टीनेजर्स की। टीनेजर्स में वो स्टूडेंट से वो चिल्ड्रन आते हैं जिनकी एज होती है 13 से लेकर 18 के बीच में। तो उनके मन की बातों को बताया गया है इस वाली स्टोरी में एक कैरेक्टर से जिसका नाम है सोफी। उसकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको डिस्कस किया गया है इसमें। और यहाँ पर राइटर ये बताते हैं कि जो टीन एज में वो होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फैंटेसी की दुनिया में, यानी सपनों की दुनिया में ही खोए रहते हैं और इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए दुखदायक बन सकता है, क्योंकि जो वो सपने देखते हैं वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये एक सजेशन या रिकमेंडेशन भी देते हैं कि हम लोगों जो टीन एज में लोग होते हैं उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा रहना चाहिए और उससे रिलेटेड थिंग्स ही ढूंढनी चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग या फैंटेसी और हीरो वर्शिपिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।